अगर प्रेगनेंसी में आप थायराइड मेडिसिन गलत तरीके से ले रहे हैं तो हो सकता है कि दवा खाने के बाद भी आपका थायराइड कंट्रोल ना हो रहा हो। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखता हूं, बोलते सर हम थायराइड का दवाई खा रहे हैं फिर भी क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी अननोइंगली ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको कोई अच्छे से बताता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं थायराइड का दवाई ले लेना, कोई नहीं बताता कब लेना है, कैसे लेना है, चाय के साथ लेना है, क्या करना है। ओके, तो कुछ महिलाएं थायराइड टेबलेट चाय के साथ लेती हैं, कुछ महिलाएं थायराइड, आयरन और कैल्शियम सारी दवाइयां साथ ले लेती हैं। कुछ पेशेंट को लगता है कि सर अभी तो कोई सिम्टम ही नहीं है, तो वो थायराइड का दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए कि प्रेगनेंसी में थायराइड सिर्फ आपके लिए एक हार्मोन ही नहीं है, ये आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रेगनेंसी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में थायराइड का दवाई लेने का सही तरीका क्या है एंड कौन सी गलतियां मेडिसिन का असर कम कर देती है। आयरन, थायराइड और कैल्शियम की दवा जब आप लेते हो प्रेगनेंसी में, तो कौन सी दवा पहले, कौन सी दवा बाद में, कितना टाइम गैप होना चाहिए। अगर आपका थायराइड का डोज एक मिस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, 2 डोज मिस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर बार बार क्यों बोलते हैं थायराइड का टेस्ट कराओ, थायराइड का टेस्ट कराओ, प्रेगनेंसी 2-3 बार टेस्ट क्यों कराते हैं, क्या ये जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो शुरुआत में शुरू में जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा होता है। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आपका बेबी जो आपके पेट के अंदर है उसके अंदर थायराइड हार्मोन बन ही नहीं रहा होता। लेकिन बच्चे की ग्रोथ के लिए जो थायराइड बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो उसको कहां से ले रहा है, आपके ब्लड से ले रहा है। मतलब आपका बच्चा जो आपके पेट में है थायराइड के लिए टोटली आप पर डिपेंड है। और अगर मां के अंदर थायराइड अनकंट्रोल है तो बेबी की ग्रोथ और बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होने वाले हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में थायराइड मेडिसिन को कैजुअली लेना बहुत बड़ी गलती हो सकता है कि कभी ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी ले लिया। अगर आप ऐसे कैजुअली ले रहे हो तो आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। और सबसे कॉमन थायराइड मेडिसिन एल्ट्रोक्सिन, बेसिक सभी के लिए हम वही प्रेस्क्राइब करते हैं। और जो ये थायराइड का मेडिसिन देते हैं ये थायराइड के हार्मोन की जो आपके शरीर के अंदर कमी है उसको को पूरा करने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका सही तरीका क्या है, थायराइड की दवाई को कैसे लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए, थायराइड का दवाई सुबह सुबह खाली पेट लेना अच्छा माना गया है। टेबलेट लेने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक कोई भी चीज आपको खाना पीना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खाओगे तो जो थायराइड दवाई आपने लिया है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, सुबह उठते ही वो थायराइड का दवाई चाय के साथ ले लेते हैं या दूध के साथ ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। चाय और कॉफी और दूध थायराइड मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम का टेबलेट बहुत कॉमनली दी जाता है, सब लोग लेते हैं आयरन और कैल्शियम का दवाई। लेकिन आयरन और कैल्शियम दोनों दवाइयां कभी भी थायराइड मेडिसिन के साथ ना लें। अगर आप साथ में लोगे तो थायराइड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी अगर आपने थायराइड टेबलेट को आयरन और कैल्शियम के साथ ले लिया तो आपका मेडिसिन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए थायराइड मेडिसिन और आयरन कैल्शियम टेबलेट की दवाई के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का असर रखें। उदाहरण के तौर पे अगर आप सुबह 6 बजे थायराइड का टेबलेट ले रहे हैं तो आयरन का दवाई 10 बजे के आसपास लें, कैल्शियम का दवाई रात को सोते टाइम लें। यही सिंपल टाइमिंग एडजस्टमेंट कई महिलाओं में थायराइड को कंट्रोल कर देती है। और अब ध्यान से समझिए, कुछ महिलाएं पूछती है सर अगर सुबह भूल जाएं, सुबह सुबह थायराइड का दवाई लेना भूल जाए तो क्या करें। तो अगर डोज मिस हो जाए तो कुछ घंटे ही अगर हुए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार बाद में लिया जा सकता है, लेकिन कभी भी डबल डोज ना लें।
जैसे आज आप दवाई भूल गए तो कल पता चला कि आपने दो दवाई एक साथ ले ली, ऐसा बिल्कुल ना करें। एंड सबसे कॉमन मिस्टेक, पेशेंट को जैसे उसके सिम्टम ठीक होने लग जाते हैं पेशेंट अपने आप दवाई बंद कर देता है। ऐसे आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार सिम्टम कम हो जाते हैं लेकिन अभी आपका थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ है, या वो दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा साइलेंटली और वो आपके बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में थायराइड डोज बदलने की जरूरत बार बार पड़ सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी की हार्मोन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान डोज इंक्रीज करना पड़ सकता है। अब सवाल कुछ पेशेंट बोलते हैं, सर टीएसएच कितनी बार चेक कराना चाहिए प्रेगनेंसी में, थायराइड हार्मोन कितनी बार चेक करवाना चाहिए? तो आमतौर पर प्रेगनेंसी में रेगुलरली थायराइड मॉनिटरिंग की जाती है। मेनली जब आप पहली बार हॉस्पिटल जाओगे तो जो आपका एएनसी प्रोफाइल होगा उसमें सब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको कि थायराइड का टेस्ट कराओ, क्योंकि यही समय बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। पहले 3 महीने सबसे क्रिटिकल होता है आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और अब अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसके बहुत सारी रिस्क होती है, जैसे अगर आपका थायराइड लेवल बहुत कम है तो आपको अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको खून की कमी, आपको बीपी बढ़ना, प्री एक्लेम्पसिया, टाइम से पहले डिलीवरी होना एंड बच्चे का वजन कम होना, बच्चे का फिटल का डेवलपमेंट जैसे ब्रेन में, ये सारी समस्या आपको हो सकती हैं। लेकिन असली खतरा यहां शुरू होता है। बहुत सी महिलाएं इन सारे सिम्टम को ऐसा समझने लगती कि ऐसा तो प्रेगनेंसी में सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल है, जैसे थकावट, वेट गेन, बालों का गिरना, कब्ज और मूड स्विंग होना। उनको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं और वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। एंड बाद में पता चलता है कि थायराइड अनकंट्रोल्ड हो गया है। अभी मैं बात करता हूँ हाइपरथायराइडिज्म की। मान लो थायराइड का लेवल ज्यादा हो गया तो कुछ महिलाओं में थायराइड ज्यादा बनने लग जाता है। तो अगर जब ज्यादा बनने लगेगा तो उसमें क्या होगा? पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन, धड़क धड़क धड़क, ज्यादा वेट लॉस, एंजाइटी, हीट इंटॉलरेंस और बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सब चीजें हो सकती हैं। हाइपरथायराइडिज्म में मेडिसिन बहुत केयरफुली दी जाती है और सेल्फ मेडिसिन यह बहुत डेंजरस हो सकता है। और सबसे कॉमन मिथ, पहला मिथ क्या है? थायराइड मेडिसिन लाइफ भर लेने से बॉडी कमजोर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड हार्मोन आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ये आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो सही डोज में मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। दूसरा मिथ, दूसरा अंधविश्वास क्या है कि प्रेगनेंसी में थायराइड मेडिसिन बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। असल में अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड का दवाई आप नहीं ले रहे हो तो आपके बच्चे को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। सही डोज में सही मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। तीसरे अंधविश्वास की बात करें तो कुछ पेशेंट बोलते हैं, सर नेचुरल रेमेडी से थायराइड पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए, डाइट और आपका लाइफस्टाइल चेंज थायराइड को कंट्रोल करने में सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी थायराइड का जो टेबलेट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में आ रहा है, सर कौन सी लाइफस्टाइल? जैसे प्रॉपर स्लीप, पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना एंड बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप जो नमक खाते हो, नमक, साल्ट, उसके अंदर प्रॉपर आयोडीन होना चाहिए। लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा आयोडीन खाओगे तो वो आपके थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा जा सकता है। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लें तो डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। एंड अब ध्यान से सुनिए, कुछ फूड जैसे सोया प्रोडक्ट बहुत सारे फाइबर ये अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इसलिए मेडिसिन टाइमिंग कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन लगभग सेम टाइम पर टेबलेट लेना बेहतर माना गया कुछ स्टडीज में। और अब डिलीवरी की अगर बाद की बात करें तो बहुत सी सारी महिलाओं में डिलीवरी के बाद थायराइड का रिक्वायरमेंट बदल जाता है। उनका डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है कम ज्यादा। कुछ महिलाओं में डोज कम करना पड़ता है, कुछ में सेम कंटिन्यू रहती है और कुछ में हम बंद भी कर देते हैं। पर कुछ पेशेंट में डिलीवरी के बाद थायरोडाइटिस, पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस की समस्या हो जाती है। इसलिए डिलीवरी के बाद जरूर फॉलोअप करें अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड का प्रॉब्लम था तो। और सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल बात, कई महिलाएं थायराइड डायग्नोसिस सुनते ही डर जाती है। उनको लगता है कि अभी हेल्दी बेबी होना मुश्किल है, उनका प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो गया। लेकिन सच्चाई क्या आपको पता है? अगर थायराइड सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, सही टाइम पर मेडिसिन ली जाए, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए तो ज्यादातर महिलाएं बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी डिलीवर करती है। इसलिए थायराइड मेडिसिन को कैजुअली मत लो। ये सिर्फ एक टेबलेट नहीं है,
ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपकी प्रेगनेंसी की सेफ्टी के लिए, आपकी हेल्दी डिलीवरी से जुड़ी हुई है। इसलिए सही टाइम पर, सही गैप पर रेगुलर टेस्ट कराएं और जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दिया उसको टाइम पर लें। यही प्रेगनेंसी में थायराइड कंट्रोल का असली की है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका उस कमेंट का खुद रिप्लाई करूंगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी कोई भी मिस ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा बहुत ज्यादा संभावना है कि वो भी आयरन का टेबलेट, कैल्शियम का टेबलेट और थायराइड का टेबलेट, तीनों टेबलेट साथ में ले रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।